और यूपी के 53 जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण का काम पूरा हो चुका है। ये खबर आ रही है। वार्डों के आरक्षण के पहले रैपिड सर्वे का काम खत्म हो चुका है। वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 जनपदों में आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर काम जोरों शोरों से चलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि परिसीमन हुआ है, इसीलिए कई क्षेत्रों में आरक्षण का फॉर्मूला भी बदला है। इसे बदलने के लिए जो सर्वे का काम है, रैपिड सर्वे का काम, वो खत्म हुआ है। जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो भी हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है, सपा का डेलीगेशन चुनाव आयोग नहीं जाएगा। बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए जवाब दिया जाएगा, ये भी जानकारी है। समाजवादी पार्टी ने 10,000 पन्नों में एक रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव आयोग को 10,000 पन्नों का ईमेल किया जाएगा। रिपोर्ट में कई हजार वोटर्स के नाम गायब होने की जानकारी है। प्रोफेसर राम गोपाल ने एबीपी गंगा से फोन पर यह जानकारी दी। बताया कि चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए जवाब देंगे। इसके साथ वोटर्स के नाम एकत्रित किए जा रहे हैं। इस बारे में भी आगे चुनाव आयोग को अवगत कराया जाएगा। आपको बताएं कि 27 अक्टूबर को एक नोटिस जारी हुआ था चुनाव आयोग की ओर से अखिलेश यादव को, जहां पर पूछा गया था कि विधानसभा चुनाव में जो आरोप वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, उसको सिद्ध करने वाले सबूत कहां हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा में करीब 20,000 मुस्लिम यादव मतदाताओं के नाम काटे थे। इसी को लेकर के सवाल पर जवाब तलब किया था चुनाव आयोग ने। इसे लेकर के अखिलेश यादव सबूत और दस्तावेज के साथ इन आरोपों से जुड़ा जो जवाब उनसे मांगा गया था, आज वो ईमेल के जरिए दाखिल करेंगे। यानी वो फिजिकली नहीं आएंगे, पेपर नहीं ले आएंगे, बल्कि ईमेल से बताया जा रहा है 10,000 पन्नों का एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो कि वो मेल करेंगे। अखिलेश यादव के पास ऐसी जानकारी है, सिलसिलेवार तौर पर पूरी जानकारी, किस विधानसभा में कितने मतदाताओं के नाम कटे हैं, ये इकट्ठा कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी जाहिर तौर पर। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और उनसे जानते हैं। तो अविनाश, मेल पर 10,000 पन्नों का डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी सपा, ऐसा कहना है। किस तरीके की जानकारी है इसे लेकर के? जी बिल्कुल, इस तरह अगर बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले बयान दिया था कि प्रत्येक विधानसभा से यादव और मुस्लिम वोटरों को मिलाकर 20,000 वोट के तकरीबन काटे गए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा आज आखिरी दिन है। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार की है। 10,000 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा को दी है। अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने 10,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बाकायदा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जिन वोटरों के नाम कटे हैं उन वोटरों के आधार संख्या सहित तमाम सारी जानकारी उन 10,000 पन्नों की रिपोर्ट में दी गई है। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग को यह भी जानकारी दी जाएगी कि वो और भी तमाम तरह जो वोटर हैं जिनके नाम इस बार काटे गए हैं, उनके बारे में जानकारी तलाश रहा है और उनके बारे में भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वो भी रिपोर्ट आने वाले वक्त में जल्द सौंपेगा। तो समाजवादी पार्टी ने एक पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज चुनाव आयोग को ईमेल कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहेगा कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, और उसके बाद अगर चुनाव आयोग कितने संख्या कितनी होगी 10,000 पन्नों पे? कितने लोगों का जिक्र किया है, कितने लोगों का डेटा शेयर किया है? जी बिल्कुल, यही संख्या के बारे में मैंने प्रोफेसर राम गोपाल यादव से भी पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हजारों की संख्या है वोटरों के लिए, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने तकरीबन कहा कि 10,000 पन्नों में तकरीबन 20,000 के ऊपर ही वोटर हैं जिनके नाम कटे हैं और उनकी जो है एक मोटा अभी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर है उन्होंने वो नहीं बताया। इसके साथ ये भी कहा है कि और भी जो वोटर हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र से जिनके नाम काटे गए हैं, उनके बारे में भी और लिस्ट तैयार की जा रही है और उन लिस्ट को भी समाजवादी पार्टी जल्द ही चुनाव आयोग को सौंपेगी और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी करेगी। तो ये जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने दी है और आज ईमेल कर दिया जाएगा चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसका आज आखिरी दिन है और आज समाजवादी पार्टी को जवाब देना है। 10,000 पन्नों का डॉक्यूमेंट क्या मेल के दायरे में आ पाएगा और उसे मेल करेंगे? तमाम चीजें हैं, देखते हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 10,000 पन्नों पे कितने नाम आ सकते हैं अविनाश? हम आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ा इनपुट है कि समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, ग्राउंड पर इतने नाम इकट्ठे किए हैं। देखते हैं कि आज इस पर कैसी अपडेट आती है। आप नजर बना करके रखिएगा अविनाश। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।